सुबह का धुंधलका एक छोटे गांव के किनारे टूटी झोपड़ी। अंदर मिट्टी का चूल्हा ठंडा है, बर्तन उल्टे रखे हैं और अनाज का मटका लगभग खाली पड़ा है। रामू, उठ बेटा, सूरज निकल आया है। हाँ माँ, अभी उठता हूँ। अम्मा, चूल्हा क्यों नहीं जला? लकड़ी भी कम है और पकाने को है ही क्या। मटका देखा आपने? रात को ही देख लिया था, बस मुट्ठी भर दाने बचे थे। तो आज हम क्या खाएंगे? यही सोच रही हूँ बेटा, शायद पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाऊं। नहीं अम्मा, आप और उधार मत लीजिए। तो क्या करूं? तेरी आंखों में भूख देखी नहीं जाती। मेरी चिंता मत करो, आप कल से ठीक से बैठे भी नहीं हैं। बेटा, थकान तो रहेगी ही। ये सिर्फ थकान नहीं है, आप सारी रात जागी है। जब घर में अनाज ना हो तो नींद भी कहाँ आती है। अम्मा, मैं अब छोटा नहीं रहा, कुछ न कुछ काम करूंगा। काम? इस गांव में सब अपने हाल में डूबे हैं, किसके यहाँ काम मिलेगा? खेतों में, चरागाह में, मंडी में, कहीं तो मिलेगा। कई बार गया है तू, सबने यही कहा, पहले अपने लोगों को रखे या तुझे। इस बार फिर कोशिश करूंगा। तेरे हौसले को क्या कहूँ, खाली हाथ लौटता है फिर भी टूटता नहीं। अगर मैं भी टूट गया तो ये घर कैसे टिकेगा? घर दीवारों से नहीं, लोगों से टिकता है बेटा। तब तो हमें और मजबूत होना पड़ेगा। बातों में बड़ा हो गया है तू। मजबूरी जल्दी बड़ा कर देती है अम्मा। वही झोपड़ी। रामू खाली पीतल का कटोरा देखता है और कोने में रखी पुरानी लकड़ी की चौकी देखता है। बाहर से मुर्गे की आवाज और दूर बैलों की घंटियां सुनाई देती हैं। ये कटोरा रख दे, बार बार देखकर पेट नहीं भरता। मैं कटोरा नहीं देख रहा अम्मा, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? हमारे पास बचा क्या है? ये झोपड़ी, 2 पुराने बर्तन, एक चादर और तू। और पीछे बंधी हमारी गाय। गौरी, उसका नाम ऐसे मत ले, वो घर की आखिरी आस है। मैं जानता हूँ। तेरे बापू उसे मेले से लाए थे, बोले थे बुरे दिन आए तो यही सहारा बनेगी। बुरे दिन तो आ ही चुके हैं। हाँ, पर दिल मानता नहीं। अम्मा, गौरी अब दूध भी बहुत कम दे रही है। कम सही, पर देती तो है। उसकी सांसों से भी घर बसा लगता है। अगर उसे बेच दें तो कुछ दिन का अनाज आ जाएगा। कुछ दिन? और उसके बाद? उसके बाद मैं काम ढूंढ लूंगा। हर बार यही कहता है, मगर तुझे कोई काम पर नहीं रखता है। हर बार कोशिश भी करता हूँ। मैं तेरी कोशिश पर शक नहीं करती, किस्मत पर करती हूँ। किस्मत को बैठे बैठे तो नहीं बदला जा सकता। तू सच में गौरी को बेचने की सोच रहा है? सोच नहीं रहा, मजबूरी देख रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है रामू। मुझे भी, पर डर से रोटी नहीं बनती। झोपड़ी के पीछे छोटा सा आंगन। एक दुबली शांत गाय खूंटे से बंधी है। मोहन उसके सिर पर हाथ फेरता है। माँ दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही। गौरी, तू भी सब समझती है ना? जानवर भी घर का दुख पहचान लेते हैं। कल रात इसने भी ठीक से चारा नहीं खाया। घर में उदासी हो तो पशु भी चुप हो जाते हैं। अम्मा, अगर मैं इसे बाजार ले जाऊं तो अच्छे दाम मिलेगा? हाँ ठीक है, ले जा, मगर अच्छे दाम मांगना, बहुत कम में मत देना। आप मान दें? मानना नहीं चाहती, पर तेरे सामने ना भी कैसे कहूँ। मैं जल्दी लौट आऊंगा। जल्दी लौटना और किसी अनजान के बहकावे में मत आना। मैं बच्चा नहीं हूँ अम्मा। माँ की नजर में बेटा कभी बड़ा नहीं होता। अगर अच्छे पैसे मिल गए तो आटा, चावल, दाल सब ले आऊंगा। और थोड़ा तेल भी, कई दिन से चूल्हे में सिर्फ धुआं उठ रहा है। और आपके लिए गुड़। मेरे लिए? पहले घर भर ले। घर आपसे ही तो है। बातों से मन भर आता है, पेट नहीं। आज पेट भी भरेंगे, मैं खाली नहीं लौटूंगा। भगवान करे तेरी बात सच हो। झोपड़ी के अंदर माँ एक पुराना कपड़ा खोलकर उसमें रस्सी, छोटा सिक्कों का थैला और सूखी रोटी का टुकड़ा देती है। प्रकाश अब तेज हो चुका है। ये रस्सी मजबूती से पकड़ना, गौरी रास्ते में रुकती बहुत है। ठीक है। और ये 2 सूखे रोटी रख ले, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। आप खाएंगी क्या? मैं पानी पी लूंगी, तू जा। नहीं, एक टुकड़ा आप रखिए। जब तू लौटेगा तब साथ खाएंगे। अम्मा, अगर बहुत कम दाम मिले तो? बहुत कम में मत बेचना, थोड़ा इंतजार कर लेना। और अगर कोई खरीदार ही न मिला तो वापस ले आना, भूखे रह लेंगे, पर गलत हाथ में मत देना।
गलत हाथ कैसे पहचानूंगा? जो आदमी जानवर की आंखों में देखे बिना दाम लगाए, उससे बचना। आप हर बात में पहचान ढूंढ लेती हैं। गरीबी ने सिखाया है, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। सीख, पर दिल कठोर मत करना। और आज सुबह तेरे चेहरे पर कुछ अलग है। थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि आज पहली बार कोई काम करने जा रहा हूँ। डर भी है, पर उसके पीछे जिद भी है। क्योंकि अब रुकने की जगह नहीं बची। इतना बोलकर रामू चल देता है। हे भगवान, बस इसे अच्छा ग्राहक मिल जाए। गांव की पगडंडी। मोहन गाय को लेकर चल रहा है। रास्ते में मिट्टी के घर, कुआं और कुछ गांव वाले अपने काम में लगे हैं। तभी रास्ते में मोहन काका मिलता है। अरे रामू, सुबह सुबह गौरी को कहाँ ले जा रहा है? बाजार ले जा रहा हूँ काका। बेचने? बड़ी मजबूरी होगी। मजबूरी ही है, वरना कौन अपनी गाय बेचने चाहेगा। तेरी माँ मान गई कैसे? दिल से नहीं, पर हाँ कह दिया। बाजार में चालाक लोग बहुत हैं। दाम सोच समझ कर लेना। कोशिश रहेगा अच्छे दाम में बेचूं। अगर कोई परेशानी हो, शाम तक लौट आना। तेरे बाप जैसा सीधा मत बन जाना। सब यही कहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? कीमती सच है, अच्छे लोग जल्दी ठगे जाते हैं। तो आज थोड़ा सावधान। पगडंडी से आगे खुला रास्ता, खेत, पेड़ और दूर बाजार की दिशा पहली बार हल्की आती है, जो रामू के मन की हालत और दुनिया का स्वर बनाती है। रामू के कदम धीमे थे, पर मन में एक अजीब सी ठान थी। भूख ने उसे डरा भी दिया था और मजबूत भी। हर कदम के साथ उसे माँ की थकी आंखें याद आ रही थीं। गौरी, बस आज साथ दे देना। अच्छे दाम मिल जाए तो घर संभल जाएगा। कभी कभी लगता है जैसे रास्ता भी आदमी को परखता है। रामू रास्ते से जा ही रहा था, तभी एक आवाज सुनाई देती है। ओ लड़के, जरा ठहरो। डर मत, मैं यही रास्ते से आ रहा हूँ। सड़क किनारे बड़ा पीपल का पेड़, उसके नीचे फटे लेकिन साफ कपड़ों में एक बूढ़ा यात्री खड़ा है। उसकी आंखें तेज हैं और हाथ में लंबी लकड़ी की छड़ी है। ये गाय तेरी है? हाँ, मेरी और मेरी माँ की। बाजार ले जा रहा है बेचने के लिए? हाँ, बेचने जा रहा हूँ। चेहरा बता रहा है कि मन नहीं मान रहा। मन नहीं मानता, पेट मानने पर मजबूर कर देता है। अच्छी बात कही तूने। आपको कुछ काम था? शायद। पहले ये बता, इस गाय का नाम क्या है? गौरी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये साधारण गाय जैसी नहीं लगती। सबको अपनी चीज खास लगती है। नहीं, मैं आंखों की बात कर रहा हूँ। इसकी आंखों में पहचान है। मुझे तो बस भूख दिखाई देती है। और मुझे किस्मत। किस्मत? हाँ, कुछ जानवर घर चुनते हैं, कुछ घर बदलते हैं। मैं पहेलियां नहीं समझता बाबा। समझ जाएगा अगर हिम्मत है तो। वही पीपल का पेड़। हवा थोड़ी तेज चलती है। मोहन सतर्क हो जाता है। बूढ़ा यात्री अपनी झोली में हाथ डालता है, जैसे कोई अजीब सौदा प्रस्तावित करने वाला हो। सीधी बात कहिए। अगर मैं कहूँ बाजार से बेहतर सौदा यही हो सकता है। आप गाय खरीदना चाहते हैं? शायद खरीदना, शायद बदलना। बदलना? हाँ, हर चीज दाम से नहीं तौली जाती। मेरे घर में आज दाम ही सबसे जरूरी है। और अगर दाम से बड़ी चीज मिल जाए तो? मुझे खेल मत समझिए, मेरी माँ भूखी है। तभी तो कह रहा हूँ, ध्यान से सुन। क्या है आपके पास? ऐसी चीज जो तेरी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है। आप जैसे लोग गांव में कहानियों में मिलते हैं, रास्ते में नहीं। कहानियां भी कभी किसी की भूख से ही शुरू होती है लड़के। अगर धोखा हुआ तो तेरा एक दिन खराब होगा। अगर सच हुआ तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा। समझने की नहीं, चुनने की घड़ी है।